कोई आपका भाग्य चुराए नहीं, इससे कैसे बचें। विश्वास कीजिए या मत कीजिए, लेकिन यह कोई अंधविश्वास नहीं है कि भाग्य की भी चोरी होती है। दोस्त, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सुख समृद्धि जीवन को प्रभावित करने के लिए ईर्ष्या और लालच पालते हैं। ऐसी चोरी करने के लिए आपके करीबी लोग ही ललायित रहते हैं और चुपके से आपके ऊपर वार करते हैं और आपको परेशान करते हैं। आपको भला लगे या बुरा, लेकिन बात खरी खोटी यही है कि आजकल पढ़े लिखे लोगों के बीच में मनभेद, ईर्ष्या द्वेष और इस तरह के तरीकों को अपनाकर दूसरे की प्रगति को रोकने की आदत और प्रचलन बढ़ गया है। दोस्त, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ सकें, नहीं तो गलती हो सकती है। यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, बहुत से लोग आपसे कलम मांगकर फिर लौटाते नहीं हैं। किसी व्यक्ति की हैसियत उसके कलम से पहचानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति आपका कलम ले ले तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य को चुराने की कोशिश की गई है। एक तो अपना कलम किसी को देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, किसी को बहुत ज़रूरत हो तो देने का तरीका है। तरीका यह है कि कलम का टोपी निकालकर अपने पास रख लीजिए, तब दीजिए। इससे अगर कलम कोई ले भी जाता है तो आपका तो भाग्य की चोरी नहीं हो पाएगी और आपका पुनः भाग्य आपके पास ही रह जाएगा। नंबर 2, बहुत सी महिला को देखिएगा कि दूसरे का परफ्यूम, बिंदी या पाउडर क्रीम उपयोग करने के लिए मांगती है। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन यह प्रयास आपके भाग्य को ईर्ष्यात्मक रूप से कम करने या छीनने का ही है। इस प्रकार के भाग्य की चोरी से बचने का एक आसान उपाय यही है कि जब कभी मजबूरी बस आपको देना ही पड़ जाए, तब आप मन ही मन यह बोल दीजिए कि हे भगवान, मेरे भाग्य मेरे पास ही रहे और इसका गलत प्रयास इसी के ऊपर वापस हो जाए। ऐसा करने से आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा कर देने से उसे स्त्री की चालाकी खत्म हो जाएगी और आप बच भी जाते हैं। नंबर 3, कभी कभी आदमी अपने ताकत, पैसा, पद के घमंड में किसी होटल में या कहीं भी नाश्ता या खाना खाकर पैसा नहीं देते हैं। उन्हें पता हो जाना चाहिए कि ऐसा करके वह अपने भाग्य को खराब कर रहे हैं। सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार कभी भी भोजन मुफ्त का नहीं करना चाहिए। उसके बदले या तो पैसा दीजिए या कुछ आप दान में दे दीजिए। यह बात अपने रिश्तेदार, दोस्तों के ऊपर लागू नहीं होता है। वैसे तो अपने भाग्य को बलवती करने के लिए हिंदू धर्मशास्त्र में कहा गया है कि असहाय या अनाथालय में भोजन का दान करना चाहिए। नंबर 4, अपना पहना हुआ कपड़ा, रुमाल या जूता चप्पल कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके भाग्य की चोरी हो सकती है। बहुत सी अपने छोटे बच्चों का पहना हुआ कपड़ा दे देती है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी कोई भी कर सकता है। इसलिए अगर दान देना ही है पुराने कपड़े का, तो उसको धोकर दीजिए। जूता चप्पल या रुमाल धोकर दीजिए। इससे आपके शरीर का ऑरा और भाग्य खराब नहीं होता है। नंबर 5,
बहुत से लोग दबंगई में या चतुराई में या घमंड में किसी से कोई काम करवा लेते हैं, उसकी सेवा ले लेते हैं और पारिश्रमिक देने के वक्त बेईमानी करते हैं। ऐसा कदापि मत कीजिए, इससे आपका भाग्य रूठ जाएगा। समय के साथ आपका भाग्य खराब होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस गलती से हमको भाग्य साथ नहीं दे रहा है या प्रभु की कृपा नहीं बन पा रही है। नंबर 6, अपने बैठने के जगह, स्थान या कुर्सी पर किसी को बैठने ना दें। जब भी पद प्रतिष्ठा और सम्मान किसी स्थान पर बढ़ता है या कुर्सी पर बैठने से बढ़ा हो, तो ऐसे में उस स्थान या कुर्सी का अपने दिल से बहुत अधिक सम्मान कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। वहाँ पर आपकी ईश्वरीय शक्ति आपके शरीर का औरा रहता है। इसलिए उस स्थान पर किसी को नहीं बैठने देना चाहिए। अगर किसी ऑफिस में आप हैं या व्यवसाय करते हैं तो अपने कुर्सी पर किसी को बैठने ना दें। ऐसा होने की उम्मीद हो कि तो एक उपाय जरूर कीजिए कि बैठने की जगह पर तौली या मैट का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 7, किसी को भी अपने से नीचे भाव से नहीं देखना चाहिए। यही आपके दुर्भाग्य का कारण बन जाता है, क्योंकि जिसको आप नीचे भाव से देखते हैं वह उल्टी आपके ऊपर असर करता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि दान में घटिया वस्तु या वस्त्र आदि का उपयोग करते हैं। एक विशेष बात जिसको हमने खुद भी महसूस किया है, बहुत सारे रिश्तेदार या गरीबी व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका खाना पकाने का सामान मांगते हैं लेकिन वापस नहीं करते हैं। यह उनके इस आदत की ओर इंगित करता है कि वह दूसरे का भाग्य चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा भूलवश हो जाए कि आपका खाना पकाने का बर्तन कोई ले जाए और वापस नहीं दे, तो उसका काट जरूर कर लीजिए। नहीं तो आर्थिक रूप से धीरे धीरे आप कमजोर होते चले जाएंगे, आप परेशानी में फंसते चले जाएंगे। इसका उपाय सरल है परंतु कारगर है। मिट्टी का घड़ा या कढ़ाई लीजिए और बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा कर देने से उस व्यक्ति का जिसने आपका खाना पकाने वाला बर्तन लेकर नहीं दिया है, चालाकी खत्म हो जाएगा और आप आर्थिक परेशानी में फंसने से बच जाएंगे। यह कोई ना तो अंधविश्वास है और ना ही कोई टोना टोटका है। यह हमारे धर्म शास्त्र का और सनातन का परंपरा है जो पुराने समय से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान हैं। आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। दोस्त, यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखकर मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।